पीटीआई रहनुमा है उनकी फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर आई थी चीफ जस्टिस साहिबा से मिलने। चीफ जस्टिस साहिबा हैं वो तो है नहीं है, वो जुडिशल मीटिंग में गई हुई है इस्लामाबाद। 51 वर्कर हैं जिनको सजाएं 5-5 साल की हुई हैं और उनको 31 माह अंदर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। इस वक्त मेरे साथ सनम जवेद के खामिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज तमाम तर जो मुलजमान हैं जेलों में पीटीआई की जो लीडरशिप है उस हवाले से जो है अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में की गई। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या मकसद क्या था आज आपकी मुलाकात थी चीफ जस्टिस मैडम साहिबा से, तो मुलाकात हुई है कि नहीं? नहीं, आज हम आए थे कि दरख्वास्त करने। हमने लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर को कहा हुआ था, तो उन्होंने भी पहले भी ख़त लिखा था 9 सितंबर 2025 को कि इनके केस फिक्स किए जाएं, सुने जाएं। 3 दिन पहले फिर उन्होंने लेटर लिखा। जो चीफ जस्टिस साहिबा हैं वो तो है नहीं है, वो जुडिशल मीटिंग में गई हुई है इस्लामाबाद, वो मंडे को आएंगी। तो 3 दिन पहले भी उन्होंने रजिस्ट्रार को दी है, एप्लीकेशन दी है। आज हम आए हुए थे कि मिल के तो उनको कहें जी कि केसेस फिक्स करें, इंसाफ करें, जो भी करना आपने करें। और बहुत सारे लोग हैं हमारे गुजरांवाला वाले 51 वर्कर हैं जिनको सजाएं 5-5 साल की हुई हैं और उनको 31 माह अंदर हो गए हैं। अब आधी से ज़्यादा 2.5 साल से ज़्यादा उनको अंदर हो गए हैं। सज़ाएँ टोटल 5 साल की हैं, तो वो तो वैसे ही सस्पेंड हो जाती हैं और वो बेचारे उनके फैसले आए उतनी देर हो गई है तो वो सुन नहीं रहे। तो हम ये आए थे कि जो आपने ट्रायल चलाए हैं, दिन रात एक करके ट्रायल चलाया आप लोगों ने, तो जो उनकी ज़मानतें हैं, अब जो सस्पेंशन है वो भी ज़रा चला लें, उसको भी देख लें। और वो फिक्स ही नहीं हो रही और गुजरांवाला वाले वर्कर्स 2.5 साल से अंदर बैठे हुए हैं और बाकी लीडरशिप भी 2.5 साल हो गई। बताएं कि सनम जवेद मैडम को जो है साहिबा को जो है मुख्तलिफ केसेस में सज़ाएँ हो गई हैं और चूँकि वो रूह पोश थी वहाँ से गिरफ़्तार भी हो गई हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपकी मुलाकात हो रही है इस टाइम और कितनी पुरज़म है वो? जी मुलाकात होती है, मंडे को मुलाकात होती है और जेल काट रही है जी वो। और उसको एक ही केस में सज़ा हुई है अभी 5 साल की, और 5 साल की सज़ा है। और टोटल अगर आप मिला लें उसके तो 14.5 माह पहले गुजारे, 2 माह पहले फिर गुजारे, 3 माह फिर हो गए हैं, तो 19.5 माह उसने वैसे ही 5 साल में से काट लिए हैं। और ये जो 5 साल 7 साल जो कानून है 7 साल या उससे नीचे होती है तो वो पहली जो अपील डेट होती है उस पर वैसे सस्पेंड हो जाती है। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं जिसमें वो फ़ौरन सस्पेंड हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जब ये सुनेंगे तो पहली डेट पे ही वो सस्पेंड हो जाएगी। और उस पर अभी तो एक ही केस में सज़ा हुई भी है, बाकी दूसरा उसका ट्रायल चल रहा है 366 का, वो भी दिन रात चला रहे हैं। हो सकता है उसका फ़ैसला भी इस माह के एंड तक आ जाए। तो ये इसी चक्रों में है कि यहाँ पे सुने ना और अगले फ़ैसले आ जाए, अगली भी सज़ा हो जाए, तो पहली सुने तो फिर अगले में सज़ा होगी हो। तो बहरहाल इसी तरह ही कर रहे हैं और देखें क्या होता है। हम तो आए थे, अब मंडे को फिर आएंगे। मंडे को लाहौर हाई कोर्ट बार सदर के साथ टाइम हुआ है तो फैमिलीज फिर आएंगी और फिर चीफ जस्टिस साहिबा के पास जाएंगे कि अब अपीलें सुनी जाएँ। बहुत शुक्रिया जी। तमाम तर ये जो पीटीआई रहनुमा है उनकी फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर आई थी चीफ जस्टिस साहिबा से मिलने के लिए, और वो जो है वो जुडिशल मीटिंग में बिज़ी थी, मसरूफियत के बायस जो है वो मीटिंग ना हो पाई। और अब तमाम तर ये फैमिलीज़ का कहना है कि हम दोबारा फिर पीर वाले दिन जो है वो आएँगे और चीफ जस्टिस साहिबा से मिलेंगे और उनसे ये इस्तदा करेंगे कि ये जो हमारी 9 मई के सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जी।